नंगे पैर लगातार कई किलोमीटर चल के देवनारायण भगवान की यात्रा को ये पूरी कर रहे हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में देवनारायण भगवान के भक्त जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। देवनारायण भगवान के चमत्कार, देवनारायण भगवान का इतिहास और देवनारायण भगवान में इतनी आस्था क्यों है ये समझने की कोशिश करेंगे। कितनी दूर से आप आ रहे हैं नंगे पैर? 120 किलोमीटर हो जाएगा टेट जोधपुरिया तक। 120 किलोमीटर हो जाएगा। आप ये श्रद्धा कहाँ से आती है? देवनारायण भगवान का क्या वो चमत्कार है जो आपको यहाँ तक खींच के लाता है? भगवान श्री देवनारायण जनतंत्र में श्रद्धा लोगों की 1986 में सर्वप्रथम ये यात्रा कोटपुतली से शुरू हुई थी। अच्छा। तो सर्वप्रथम 9 लोगों ने ध्वज उठाया था। उनमें से 4 या 5 लोग तो वापस ध्वज को चाकसू के बीच में रख के चले गए जंगल की वजह से, और 4-5 लोग ही मंदिर पे आए थे। तब से देव जन कल्याण संस्थान के नाम से बड़ी ध्वज यात्रा पीछे आ रही है। और ये हम लोकल, जैसे हम सवाई माधोपुर से हैं तो टोंक के हैं, तो हम सब यहाँ आगे बालाजी महाराज का मंदिर है सूर्या पे, तो हम सब वहाँ जाके इकट्ठा हो जाएंगे, फिर हम उनके साथ चलेंगे। तो फिर भगवान के पूरे 1000-1500 जितने भी झंडे होंगे वो एक एक करके देवनारायण भगवान के मंदिर पर अर्पित कर देंगे, भगवान के चरणों में। देवनारायण भगवान में इतनी आस्था होने की वजह क्या है और लोग जो हैं वो इतना उनको मानते क्यों हैं? वर्तमान में इस कलयुग में देवनारायण भगवान, बाबा रामदेव, तेजाजी महाराज, 2-4 जैसे सांवरिया सेठ, अपने खाटू श्याम जी महाराज, ये भगवान लोगों में इतना चमत्कार हो रहा है, इनके प्रति आस्था भी इतनी है कि लोगों के अबुझ कार्य हो रहे हैं। जो लोग उनसे मांगते हैं वो पूरे कार्य हो जाते हैं। लोग क्या चमत्कार होते देखा आपने? क्या कहानियाँ सुनी आज तक? जैसे कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता था, तब बीमार हो गया था अचानक पढ़ते पढ़ते स्कूल में। तो डॉक्टर को भी दिखाया और वहाँ भी दिखाया तो कुछ हुआ नहीं, मतलब इलाज ही। तो फिर मैं भगवान के 10 महीने यही रहा जोधपुरिया धाम ही। तब से मैं दवाई ला रहा हूँ 2013 से, लगभग 12 वर्ष मेरा। और पूरी तरह से आप ठीक हो गए? बिल्कुल ठीक, 100% ठीक। तो यहाँ ये लोग हैं जिनका कहना, वहाँ इस समय देव जी के 400-500 यात्री परमानेंट रहते हैं। जिनके मेंटली हो जाता है, कुछ कैंसर के रोगी भी होते हैं मेंटली, जैसे किसी फिजिकली बॉडी में कुछ और हो जाए, किस श्रद्धा से कुछ मांगे वो चीज़ें सब होती है उनकी सही। तो मतलब कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती है, पूरी चीज़ें सही होती है। क्या हो जाता है आप बताइए? भैया सर्प खा जाता है, उसका भी इलाज किया जाता है देवनारायण भगवान के मंदिर में। मतलब सांप खा जाता है वो भी ठीक हो जाता है? हाँ, वो भी ठीक हो जाता है। हाँ, 120 ही नहीं, जहाँ देवनारायण भगवान का ध्वज दिल्ली के लाल किला से रवाना होता है, होते हुए हमारे अलवर ज़िले से, फिर कोटपुतली से, फिर जयपुर से आके अपने चाकसू होते हुए निवाई होके जोधपुर धाम पहुँचते हैं। देव महाराज की जय। तो दिल्ली से शुरू होता है, यहाँ तक पहुँचते हैं। कहना है इनका कि कैंसर हो या सांप काट जाए सब कुछ ठीक हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर जो नहीं कर पाते वो भगवान देवनारायण कर लेते हैं। और क्या बोलना? इस यात्रा का रूट में इस तरह से सेट होता है, जैसे यात्रा सर्वप्रथम ध्वजों की दिल्ली से शुरू हुई आज के 15 दिन पहले। तो दिल्ली की यात्रा शुरू होते ही MP की स्टार्ट हो गई, हरियाणा की स्टार्ट हो गई। तो उनका रूटीन इस तरह से सेट हुआ कि वो यात्रा मतलब जयपुर से कोटपुतली से आगे स्टार्ट हुई, तो कोटपुतली से आगे स्टार्ट तो अलवर वाले उनके साथ लग गए, दिल्ली वालों के साथ, अलवर वालों के साथ, फिर कोटपुतली वाले लग गए, फिर कोतुण होते हुए दौसा इधर साइड के उनके साथ लग गए, फिर निवाई में आते हम टोंकसवाई माधोपुर के उनके साथ लग गए। तो फिर इन ध्वजों का कारवा बढ़ता जाएगा और अब पूरे लगभग 4-5 बजे भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। ध्वजों का कारवां बढ़ता जाएगा और एक साथ सब कुछ भगवान को समर्पित होंगे। बताएं, एक साथ सबसे ज़्यादा झंडे आने का भी रिकॉर्ड बनने वाला है। पूरा अनुशासन और कार्रवाई के साथ अपने आप बिना पुलिस वालों के इतना अनुशासन होता है और एक साथ सबसे ज़्यादा झंडे लगने का भी रिकॉर्ड कायम होने वाला है। ये देवनारायण भगवान की आस्था है। कैंसर हो या फिर सांप काट जाए, बड़े से बड़ी बीमारी डॉक्टर जो ठीक नहीं कर पाते वो देवनारायण भगवान के दर्शन भर से ठीक हो जाती है। ये सब आपने जाना इस यात्रा में, और भी बहुत कुछ आप जानेंगे। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।